दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के भूगोल संसाधन एवं विकास का अध्याय 1 संसाधन यानी रिसोर्सेज। दोस्तों इस अध्याय में दो बच्चों मोना और राजू के माध्यम से आसानी से संसाधन और उससे संबंधित तथ्य और अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया गया है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे और इन सभी चीज़ों को देखिए, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से सभी वस्तुएं उपयोगी हैं, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। अम्मा ने कहा कि ये संसाधन हैं। संसाधन क्या होते हैं? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो देखिए कितने आसानी से संसाधन की परिभाषा को दिखाया गया है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन कहलाता है। अपने चारों ओर अगर जो आप देखेंगे और निरीक्षण करेंगे तो आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचान सकते हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर से जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। आपके पिताजी ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी संसाधन ही हैं। दोस्तों जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? तो दोस्तों सभी में कुछ एक जैसा ये है कि इन सभी वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है और इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी हैं और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है उसकी उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे जिज्ञासु होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो वो ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका प्रयोग उसकी उपयोगिता अथवा उसे मूल्य प्रदान करते हैं। यानी किसी वस्तु का प्रयोग और उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन हमारे लिए बहुत ही कीमती और मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ किससे है? तो यहाँ पर मूल्य का अर्थ जो है कीमत से नहीं बल्कि उसके जो है महत्व से लिया गया है। दोस्तों कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व या आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे आप देखें तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन जो हैं वो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाएं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी ऐसे संसाधन भी हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य भले न हो लेकिन पेटेंट करने के बाद उनकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध हो सकती है। पेटेंट क्या होता है? तो दोस्तों पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी जो व्यक्ति या संस्था किसी वस्तु पर पेटेंट प्राप्त करती है उसको बनाने का और उस विचार को प्रारंभ करने का जो श्रेय है उसके अधिकार में होता है। दोस्तों समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्न ये उठा था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो उसके लिए जरूरी चीजें हैं समय और प्रौद्योगिकी। तो ये कैसे हैं? दोस्तों समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं और दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है और ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं और प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोजें और आविष्कार होते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने जब आग की खोज की उससे खाना पकाने की पद्धति बनी और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नई नई विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग जो है उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी संसाधनों का जो है वो उपयोगितापूर्ण उपयोग जो है वो हमें करना सिखाती है।
दोस्तों मानव, जैसा कि आपने देखा कि मानव बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं भी एक संसाधन हूं। संसाधनों के बारे में जानकारी के बाद आइए जानते हैं कि संसाधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले आइए जानते हैं प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। दोस्तों, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज वे हैं जो अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, इसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। और इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार भी होते हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और कई प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो बिना किसी शुल्क के हमारे लिए उपलब्ध हैं, जैसे स्वच्छ हवा, वायु, नदी और झीलों का जल इत्यादि। दोस्तों, विभिन्न समूहों में देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास और प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। तो जो हमारे प्रौद्योगिकी जो है, ये संसाधन हैं, उनका विकास और प्रयोग का स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के आधार पर इनका विभाजन किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। याद रखिएगा दोस्तों, जो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण वास्तविक और संभाव्य संसाधन में किया जाता है, उनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संसाधन क्या है। तो वास्तविक संसाधन या रियल रिसोर्सेज वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, ये सभी वास्तविक संसाधन कहे जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है और इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है या ज्ञान है, संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 साल पहले तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थे, लेकिन आज के वास्तविक संसाधन हैं, जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। तो आप वास्तविक और संभाव्य संसाधनों को आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, उत्पत्ति या ओरिजिन के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में अजैव संसाधन और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन जो है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन जो हैं वो सजीव होते हैं। इसमें मृदा, चट्टान और खनिज अजैव संसाधन हैं, जबकि पौधे और जंतु जो हैं वो हमारे जैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन यानी जिन्हें कि गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है, और अनवीकरणीय संसाधन जिसे कि परंपरागत संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? तो दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं और इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।
संसाधन का भंडार क्या होता है? दोस्तों, संसाधन का भंडार वो होता है जो उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है। तो नवीकरणीय संसाधन जो हैं ये असीमित होते हैं और मानवीय क्रियाओं का अधिकतर इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक दोहन और अमितव्ययितापूर्ण दोहन इन संसाधनों को भी समाप्त कर सकता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या हैं? तो दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है और इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। संसाधनों का वितरण जो है उनके आधार पर यदि हम संसाधनों का वर्गीकरण करें तो ये सर्वव्यापक और स्थानिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। सर्वव्यापक संसाधन क्या हैं? तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं वो सर्वव्यापक है, लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहे के अयस्क। दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है वो असमान होता है। अब प्राकृतिक संसाधनों के बाद आइए देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जिसे कि मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। दोस्तों, प्रौद्योगिकी जो है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन होता है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। दोस्तों, मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? दोस्तों, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। दोस्तों, मानव संसाधन क्या है इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान सकते हैं कि लोग जो हैं और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जबकि उनके पास ज्ञान हो, तकनीकी हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, इसलिए हम लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। दोस्तों, मानव संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मानव संसाधन से तात्पर्य होता है लोगों की संख्या और योग्यता, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ही मानव संसाधन कहा जा सकता है। मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, लेकिन इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन में बनाने में सहायता करती हैं। यहां पर देखिए एक चित्र बनाया गया है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूं? दूसरा है हाँ क्यों नहीं। तो यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। दोस्तों, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय भी खोजते हैं और आपको ये मानकर चलना चाहिए कि जो हमारे संसाधन हैं उनका बेहतर ढंग से उपयोग करके हम मानव के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या होता है, वर्तमान में हो रहा है कि हम संसाधनों का अतिशय दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण संसाधनों के संरक्षण के लिए बात की जाने लगी है। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां न तो छाया थी न खाने पीने के लिए कुछ था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया और उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने बताया कि बहुत कुछ कर सकते हैं और इसके लिए हमें करना भी चाहिए। दोस्तों, संसाधनों का जो सतर्कता पूर्वक या सचेतता पूर्वक किया गया उपयोग और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आज के युग की आवश्यकता भी है संसाधनों का संरक्षण किया जाए और ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमें आगे की पीढ़ियों के लिए भी उनको सुरक्षित रखना है।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास क्या है? तो दोस्तों, संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। इसको सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है और अंततः एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देखिए, किसी प्रकार से उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। उनका एक दोस्त था मुस्तफ़ा, उसने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा कि मैं बहुत सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो, और उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। और एक बच्चे मुस्तफ़ा ने जोर से कहा कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बिजली व्यर्थ न हो। तो कुल मिलाकर सभी बच्चों ने संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास करने में अपने योगदान देने की बात कही। दोस्तों, हम जानते हैं कि जल संरक्षण आज के युग की आवश्यकता है, क्योंकि जल की एक एक बूंद मूल्यवान है और हम सब मिलकर संसाधनों के संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है, और हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें आपने देखा कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कैसे बनते हैं और संसाधनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, सतत पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास तथा सतत विकास के बारे में आपने जो जानकारी ली थी या उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया था, उसके बारे में कुछ सिद्धांत आइए देख लेते हैं। संपोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन तथा विभिन्न समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये सब सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रमुख सिद्धांत हैं। और हम सबको पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उसका संरक्षण करना चाहिए ताकि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही हमें अपने संसाधनों को सुरक्षित रखना होगा ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम खाली विश्व या एक खोखला विश्व न छोड़कर जाएं, बल्कि संसाधनों से परिपूर्ण विश्व छोड़कर जाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।